थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ऑल दो आप सूट बूट पहन के आए हैं, आप लग रहे हैं कि बॉलीवुड के एक एक्टर है। ये तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि हाँ। आप किसी भी एंगल से स्पिरिचुअल स्पीकर नहीं लगते। तो पहला टॉपिक यही क्वेश्चन, स्पिरिचुअल बनने के लिए कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई इसकी ड्रेसअप की जरूरत है। आप अगर किसी को कॉन्फिडेंस, अगर किसी से कन्विंस होते हैं तो उनकी बातों से कन्विंस होते हैं। ऑब्वियस है। इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन ये तो टेम्परेरी फेज है। कभी भी जब आपकी सच्चाई सामने नजर आ जाएगी तो आपका इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बट कन्विंसिंग ये एवर 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 रहती है। तो क्या संबंध है आत्मा और शरीर का? देखिए, पहले तो ये इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आत्मा को समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग होने के बावजूद भी एक है, या एक होने के बावजूद भी ये दोनों अलग अलग हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये एक अटल सत्य है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कोई भी बात में अगर आपको कोई अनलॉजिकली बात नजर आए या इसमें कोई ट्रुथ ना नजर आए तो आप इमीडिएटली मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए। ये तो ऑडियंस देख रही है सर, अगर उनको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी वो पहले तो तुरंत point सबसे out पहले आप सामने बैठे हैं, आप जज करने वाले, तो आप प्लीज, मैं तो आपसे मैं तो खुद सर परमात्मा का एक अंश हूं, मैं क्या जज करूंगा। तो लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप आत्मा के बारे में बता रहे हैं तो मुझे ये भी बताएं कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण है आत्मा होने के। देखिए, ऐसा है, इसके बारे में ये जो वैज्ञानिक प्रमाण जो कहते हैं साइंटिफिकली तो किसी भी चीज का ईश्वर के प्रति कोई प्रमाण नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विजिबल चीज का एविडेंस आपको विजिबल नजर आ जाएगा, ये तो आप ये जानते हैं। किसी ने कोई इन्वेंशन की तो उसकी विजिबिलिटी जो आपको सामने नजर आ जाएगी। बट अगर कोई इनविजिबल के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको विजिबल कैसे होना पड़ेगा, पर आपको इनविजिबल में जाना पड़ेगा। तो आप में इतनी पावर है, आत्मा में हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम, अब आपको भी मालूम है कि आइंस्टाइन जो था उसने सिर्फ 10% अपने माइंड का यूज किया, तो 90% माइंड वो कहाँ है? वो हमारी मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर है, जिसको हम आज दिन तक यूज नहीं कर पाए, और ना हमको उसके बारे में कुछ मालूम भी है। उसके बारे में तभी पता चलेगा जब हम इसको स्पिरिचुअली समझेंगे। स्पिरिचुअल पावर का आत्मा से क्या रिलेशन है? आत्मा ही स्पिरिचुअल पावर है, आत्मज्ञान, एग्जैक्टली। अब हम बात कर रहे थे कि एक होने के बावजूद भी ये दो हैं, या दो अलग अलग होने के बावजूद भी एक है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये हम सब जानते हैं जी। और शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं जी। और परमात्मा ने ये सृष्टि रची 5 तत्वों की, ये हम सब जानते हैं। तो जिसका जो ओरिजिन होगा वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन सर 5 तत्व सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है, बट आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अगर केमिस्ट्री में, इसमें एविडेंस की, देखो, हवा मालूम है, आकाश मालूम है, पृथ्वी मालूम है, अग्नि मालूम है, जल मालूम है, जी, सब विजिबल है ना। तो 5 तत्व तो विजिबल है ना। अगर 5 तत्व से बना है तो एक शरीर साइंटिस्ट भी बना देते 5 तत्व मिला के, वो क्यों नहीं कर तो पाए? आज दिन तक क्यों नहीं बना पाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब ये तो आप चैलेंज कर रहे हैं। ये आप देखो, ऐसा है, कोई अनलॉजिकली बातें मत कीजिए जिसका आंसर मैं कुछ दे ही ना पाऊं। आप लॉजिकली क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर मैं प्रॉपर्ली दे सकता हूं। पहले तो आप मेरी बात पूरी तरह समझिए। जी। जो ओरिजिन जिसका होगा, जैसे परमात्मा का अंश आत्मा है, तो आत्मा केवल और केवल परमात्मा को ही अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये तो आप मानते हैं जी। और 5 तत्वों का बना हुआ शरीर वो 5 तत्वों को ही अट्रैक्ट करेगा, वो परमात्मा को नहीं अट्रैक्ट करेगा। ये एक लॉजिकली बात है, इसका प्रूफ नहीं हम मान सकते, बट लॉजिकली ट्रूथ तो मानेंगे। लेकिन अब जैसे एक 5 तत्व में आकाश तत्व है या वायु तत्व है, आज दिन तक आपको मालूम है कि आकाश तत्व होता क्या है? नहीं, आप बताएं। आकाश तत्व है हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब से ये सृष्टि रची है, सतयुग से लेके आज दिन तक, सारे के सारे विचार ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये तो हम बचपन में सुनते थे कि ब्रह्मांड में वेद सारे के सारे हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के कहे हुए जो शब्द हैं वो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उसको कैच कर पाए। ठीक है। और जैसे जैसे अब क्या है कि हमारा जो, अब आप ना डाइवर्ट कर रहे हैं मेरी बात को। नहीं सर,
मेरे को पहले आप पूरी बात क्लियर कर पूरी दीजिए, बताएं। ठीक है। अब आत्मा अट्रैक्ट होगी परमात्मा से जी, और 5 तत्वों का शरीर अट्रैक्ट होगा सृष्टि जो पृथ्वी से, पृथ्वी से लोभ नहीं, जो माया हमारी से। एनवायरनमेंट से। अब क्या होता है कि हम लोग जो है इसको मिक्सिंग करते हैं कि हमको इसको बैलेंस नहीं करना आता जी। अब आत्मा कहती है मेरे को इधर जाना है और शरीर कहता है मेरे को भोग भोगने हैं। और वैसे एक बात है कि जब सृष्टि रची थी भगवान ने कुछ सोच समझ के ये सृष्टि रचाई, बिल्कुल। उन्होंने ऐसे ही तो नहीं इसको बना दिया। ये सृष्टि रची ही सिर्फ हमारे भोग भोगने के लिए है। इसमें भोग भोग के इसमें लिप्त ना होके उस परमात्मा को पाए, यही एक अटल सत्य है और जो कि आज दिन तक कोई किसी को नहीं बताता। सही रास्ता कोई बताता ही नहीं है। आज दिन तक किसी भी प्रवचन करने वाले ने प्रकृति को कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वाकई में ये भोग भोगने के लिए है। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज ही किया है कि इसकी भोग भोगने में विलासता में मत डूब जाओ, इससे आप निकल के रहो, इसमें आप डूब जाओगे, ये विनाश का कारण है। पर बैलेंस करना किसी ने नहीं सिखाया जी। और अगर बैलेंस करना अगर आ जाए, क्यों नहीं आज दिन तक किसी ने बताया कि राजा जनक जैसे बनो, देह में रहते हुए भी विधे। आपने राजा जनक के बारे में सुना तो सीता माता के हाँ जी, बिल्कुल। तो विधेय क्यों नहीं सिखाया, विधेय बनना क्यों नहीं सिखाया कि भोग भोगते हुए भी उसमें लिप्त ना हो, परमात्मा को पाने के लिए कर्म करते रहो और भोग भोगते रहो। क्यों नहीं बताया कि एक कमल की भांति आप खिलो। ये हम मानते हैं कि पूरी प्रकृति सारा कीचड़ है, पर कीचड़ में कमल भी तो खिलता है। सही बात है। तो क्यों नहीं बताते कि कमल जैसे बनो। अब पूछिए आप। तो मेरा अगला सवाल ये, जैसे अब आप कह रहे हैं कि 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है या 5 तत्वों से प्रकृति बनी। प्रकृति तो पृथ्वी तो एक उसका तत्व है ना, पृथ्वी तत्व। तो अब जैसे पूरा ब्रह्मांड है, तो अगर किसी को समझना हो कि आत्मा और परमात्मा किधर वास करते हैं तो कैसे समझा जाए? आत्मा देखो, परमात्मा तो सूक्ष्मता में है, वो हर कण में वास करते हैं, ये हम सब जानते हैं। वो निराकार भी है और आकार में भी है। तो इसको जैसे आपकी श्रद्धा होगी, जैसे आपके भाव होंगे, आप उसको वैसे ही उसको पा सकते हैं। अगर आप आकार रूप में पाना चाहते हैं तो आपको आकार रूप में भी मिलेगा और निराकार रूप में पाना चाहते हैं तो वो निराकार भी है। ठीक है। तो परमात्मा को पाना क्यों है? परमात्मा को पाना क्यों है? हमारा अल्टीमेट गोल जो सोल का है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। अच्छा, मैंने जैसे एक साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं और बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं, ओशो नाम है उनका। उन्होंने कहा कि खुद को जानना ही आत्मज्ञान है। अब देखो एक बात है, ओशो ने गीता पढ़ पढ़ के उनसे ज्ञान लेके और कृष्ण भगवान को ही कंडेम कर दिया। अब उनकी मेरे को बहुत अजीब सी बात लगती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा समझे हुए सुलझे हुए इंसान थे। अब उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो उनके फॉलोअर्स मेरे से जो है वो बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा है खुद को जानो वही आत्मा है। बिल्कुल, ये तो 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मेरा ज्ञान केवल एक श्लोक के ऊपर आधारित है जी। ये मैंने अपने वीडियो में भी बोला हुआ है। मेरा ज्ञान सिर्फ एक श्लोक के ऊपर आधारित है, 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। क्या श्लोक है वो श्लोक मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ फिर से, कि मैं ही आदि मध्य अंत में मैं ही मैं हूँ, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या में मैं हूँ और तर्क शास्त्रियों के निर्णायक सत्य में मैं हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अच्छा, तो जैसे आत्मा को अगर समझना है तो क्या उसके लिए कोई धर्म जरूरी है? आत्मा स्वयं में एक धर्म है। प्योरेस्ट टू प्योरेस्ट फॉर्म आत्मा की है और प्योरेस्ट टू प्योरेस्ट फॉर्म जो है, जो सत्य है, वो सत्य ही तो धर्म है। आज का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य ही तो है। तो सत्य तो आत्मा खुद ही है, तो आत्मा खुद स्वयं में धर्म है। क्या बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव है? देखिए, गुरु कौन है ये भी एक बहुत ज्यादा। आप हैं? नहीं मैं नहीं हूँ। सर, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार राधा स्वामी के एक कैसेट सुनी थी तो जिसमें गुरु की एक्चुअल में उन्होंने वर्णन किया था। लोग वाक सब घूम रहे हैं,
किसी को कोई मालूम नहीं है कुछ भी, ये उन्होंने खुद बताया। और आज दिन तक किसी भी राधा स्वामी वाले इंसान ने मेरे को ये नहीं बताया कि मुझको वहां से ये शिक्षा मिली। उन्होंने बोला था जी गुरु है शब्द और आत्मा है चेला। ठीक है। जब चेले ने शब्द रूपी गुरु को धारण कर लिया उसको गुरु ज्ञान मिल गया। ऐसा है। लेकिन कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आत्मा जो है वो हमारा दिमाग है। देखो जी, दिमाग एक अलग चीज है, बुद्धि एक अलग चीज है, मन एक अलग चीज है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर परमात्मा ने एक गेम खेली है, जहां तक मैं समझता हूँ जी, एक गेम खेली हुई है, तो तुमने मेरे को पाना है, तेरे को मैंने एक शरीर दे दिया और शरीर में उन्होंने सबसे एक बढ़िया चीज किया कि है सेल्फ प्रोग्रामिंग वाला मन दे दिया, जो आत्मा को भटका के उसको अपने ही पिंजरे में कैद कर लेता है जी। और उसका साथ देती है बुद्धि। अब ये ऑर्डिनरी पीपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में आपको सुन के हैरानगी होगी कि ऑर्डिनरी पीपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल में फर्क क्या है। क्या? ऑर्डिनरी पीपल की इंद्रियां तो आप समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रियां कंट्रोल करती हैं मन को और मन कंट्रोल करता है बुद्धि को। ठीक है। और बुद्धि जो है वो आत्मा को कैद कर लेती है। जब वो आदमी अंदर से छटपटाता है, वो खुश नहीं रहता, सुकून में नहीं रहता, तो इसका मतलब उसकी आत्मा जो है वो कैद है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी आत्मा बुद्धि के ऊपर हावी होती है और बुद्धि मन को कंट्रोल करता है जी। और मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो सिस्टम रहता है बिल्कुल सही। और जैसे ही रिवर्स हो जाता है तो वैसे ही आपने कभी ये फील किया होगा, 100% फील किया होगा कि कभी हम मंदिरों में जाते हो तो हमें एकदम शांति सी मिलती है। और कभी हम जो है पहले किसी टाइम में हम शमशान घाट जाते थे तो हमको अंदर से एक सुकून मिलता था। बट आज की डेट में वहां नहीं है, क्यों? वहां पर भी सब मटेरियलिस्टिक बातें हो गई, कमर्शियलाइज हो गया। और कभी भी आप किसी से भी जो पॉजिटिव बात करने वाला होगा, कभी भी आप देखेंगे कि आप एकदम जो है ना उसकी बातों में बहुत कंसंट्रेशन से सुनने लग जाते हैं। आपने ऐसा कभी फील किया? मैं सर अक्सर करता हूँ। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? क्यों? जैसे ही पॉजिटिव बातें आप करना शुरू करेंगे तो आपकी जो सोल है वो एनर्जेटिक हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही ये एनर्जेटिक होती है तो इसका पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल सोल का आ जाता है। ओके। उस वक्त ना बुद्धि में कोई विचार आएगा, ना आपके मन में कोई विचार आएगा, आप केवल और केवल पॉजिटिविटी में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो पॉजिटिविटी का ऑरा आपका साइड हुआ और आप फिर वही मन के चक्करों में फिर नेगेटिविटी में आ जाते। तो आपका कहना ये है कि जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो मन की वजह से है? ये एग्जैक्टली। तो बहुत कॉमन सी बात है, कहते हैं जी मन अगर साथ दे दे तो इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं, और मन अगर अगेंस्ट हो जाए तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये तो आपने भी सुना होगा। तो लोग आत्मा की सुन क्यों नहीं पाते हैं? एक्चुअली क्या है, देखो जी, मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी करती है। नेगेटिविटी बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब उसमें बैलेंस करना ये आज दिन तक क्यों नहीं सिखाया, मैं इस बात पे हैरान। नागपाल साहब, एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्या जो हम सेक्स करते हैं जी वो हमारे मन से हार्मोन जनरेट होते हैं, आत्मा का नीड है? देखिए एक बात तो और भी, मैं इसके ऊपर बिल्कुल, मेरे को तो लॉजिकली ट्रूथ लगता है क्योंकि मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है जी। एवरी फीलिंग जो आपके शरीर की है दैट कनेक्टेड टू आत्मा। ओके, दैट कनेक्टेड टू आत्मा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु से सुना है कि उनका एक्चुअली सेक्स को जो है इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करके इसको एक कंडेम कर दिया, एक वासना बना दिया है। क्या सेक्स में लव, अगर लव आ जाए, प्योर लव आ जाए, ओशो की आप ये देखो कि उसकी सोच कितनी जबरदस्त थी, बट लोगों ने उसको गलत वे में उसको लिया, सेक्स गुरु का नाम दे दिया जी। वो थी संभोग में साधना। अब क्या होता है कि माइंड जो है ये हमेशा वासनाओं में घिरा रहता है। उनकी किताब आई थी संभोग से समाधि की। जी जी, संभोग में समाधि। हाँ, लोगों को लगता है कि वो कोई इसमें कुछ सेक्स की बात है। हाँ एग्जैक्टली। उसका जो बेसिक जो ओरिजिन है, जो उसकी कॉन्सेप्ट है,
जो एक्चुअली में वो समझाना चाहता था लोगों को कि आप संभोग करने के बाद में आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, उस वक्त आप मेडिटेशन करें तो सीधा कनेक्शन आपका ऊपर वाले के साथ हो जाएगा। ऐसा है? ऐसा। लेकिन जनरली लोग सो जाते हैं। जो नेचुरली वो तो है। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा आज आपसे यहाँ पर जी। मुझे ओशो के प्रवचनों के थ्रू ही पता चला है कि हमें मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उससे हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। देखिए ऐसा है जी, लॉ ऑफ नेचर को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी जिंदगी में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। तो आप मानो या ना मानो। क्या है लॉ ऑफ नेचर? लॉ ऑफ नेचर पॉजिटिविटी, सिंपल। Positive। आप पॉजिटिव को फॉलो करते रहे, आपका दिमाग इतना एनर्जेटिक हो जाएगा, आपका दिमाग उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि जो जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते वो भी आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। पर ये इम्प्लीमेंट करना तो जरूरी है ना। जैसे लोगों को हार्ट अटैक आता है, ट्रॉमा आता है, तो क्या वो आत्मा को प्रभावित करता है? देखिए ये तो इररिलेवेंट है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आत्मा देखो शरीर है, जैसे शरीर है, शरीर को बूढ़ा हो रहा है। देखो ऐसा है, आत्मा बूढ़ी होती है? आत्मा तो अजर अमर है, ये तो सब जानते हैं। अब जब परमात्मा के पास मिल जाएगी जाके तो वो तो मोक्ष है, वो तो मुक्ति है। तो फिर अमर है नहीं है? अब परमात्मा तो जब से सृष्टि रचाई उसने, जब परमात्मा ही है। आपने देखा है कि जब आत्मा उस लेवल तक पहुंच जाती है तो वो होता है अहम ब्रह्मास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ। नदी समंदर से मिल रही है, मिल गई है। ठीक है, तो नदी अमर नहीं है। अब देखिए एक छोटी सी बूंद है, बारिश की बूंद, उसको आप सागर तो नहीं कह सकते। सही बात है, वो है तो बूंद ही। और जैसे ही वो बूंद सागर में मिलेगी तो वो बूंद नहीं रहेगी, नहीं तो सागर बन जाएगी। मेरा लॉजिकल क्वेश्चन तो यही है, जैसे भगवत गीता में भी लिखा है, दुनिया ने बताया आत्मा अजर अमर है। अब आत्मा को मिलना है परमात्मा से, तो परमात्मा में मिल जाएगी तो आत्मा हो गई नष्ट, खत्म हो गई। आत्मा नष्ट नहीं होगी, आत्मा उसमें विलीन हो गई, वो तो ब्रह्म बन गई ना। चलो विलीन हो गई जी, तो फिर अमर कैसे हुई? जब तक ईश्वर है तब तक वो अमर है। वहां जाके भी जीवित है, आपका कहना ही है? नेचुरली वो तो है ही है, पर ईश्वर, जब ईश्वर को आप क्या मानते हैं? देखिए ये तो ऐसा है, ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि परमात्मा को मानो तो डिस्कशन बहुत अच्छी है। अगर परमात्मा को कंडेम करना है तो सॉरी, हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। नहीं, मेरा मेन मकसद है कि लोग आत्मा और परमात्मा को समझ पाए, माने या ना माने ये इनकी अपनी विचारधारा। देखो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर इसको आप फॉलो करें तो कि शरीर को अपना काम करने दो। मैंने तो अब ये बात पता नहीं कैसी आपको कैसी लगेगी, पर मैंने एक्चुअल में मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। मैंने आत्मा और अपने शरीर की संधि कर दी, सीज फायर, ठीक है, कि लड़ाई कोई नहीं करती। अब आत्मा ने मेरे को ये बोला है कि तूने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कोई नहीं होना, ठीक है, और तू अपना जो तूने खाना पीना है जो मर्जी खा पी, मेरे को कोई लेना देना नहीं, पर मेरे को कर्म करने, मेरे को कर्मों के द्वारा परमात्मा से मिलने में मेरी मदद, ठीक है। हमको जो आत्मा को शरीर मिला है वो सिर्फ इसीलिए मिला है कि इसके शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से उस परमात्मा को मिलने में वो मदद करे। पर यहाँ वही हमारा मन भटका देता है। क्यों? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आदमी, मन जो है उलझ जाता है। मन का जो मेन अट्रैक्शन है वो है मटेरियलिस्टिक चीज, वासना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मन उधर भटकता है, शरीर को उधर ले जाता है, उधर आत्मा भटक जाती है कि भाई मैं अकेली क्या करूँगी, करना तो कर्म शरीर नहीं है ना। तो इसलिए हमारा तो एकदम फिक्स हो गया है जी कि पॉजिटिव रहो, परमात्मा को साथ साथ याद करते रहो और अपने कर्म भोगते रहो। उन लोगों के बारे में आपका क्या विचार है जो लोग कहते हैं कि हम आत्मा को कंट्रोल करते हैं, वश में करते हैं, हम आत्मा भगाते हैं, भूत भगाते हैं, जिन देखो जी, तंत्र विद्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, पर इसके बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। तंत्र विद्या होती है, अब आत्मा ही है। अगर उसको पॉजिटिविटी नहीं मिली तो वो नेगेटिव बन जाएगी। आत्मा भी नेगेटिव बनती है। तो भूत प्रेत ये जितने भी हैं ये सब ऐसे ही होते हैं। इंसान के शरीर में आत्मा रहती है, शुद्ध रहती है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल 100% रहती है।
तो फिर अगर उसको देखिए ऐसा है, आत्मा का खाना नहीं है, ये सब जानते हैं। ठीक है। ना आत्मा का खाना है, ना इसको कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है। ये सब गीता में बिल्कुल क्लियर कट है, इसके बारे में डिस्कस करना कोई जरूरी भी नहीं है जी। और आत्मा का खाना सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का भजन, पॉजिटिविटी है। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी रोज आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, या मंदिरों में जाते हैं, या अच्छे स्थानों में जाते हैं, तीर्थ में, तो आपको एक एनर्जी मिलती है, एक ऑरा मिलता है। तो जैसे जैसे आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ता जाएगा, आप में जो है जिंदगी जीने का सही मार्ग वो आपको मालूम चलता है। जब आत्मा इतनी शुद्ध है तो विचार इतने बुरे क्यों आते हैं इंसानों को? देखिए, विचार जो है वो बुरे नहीं आते, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड में मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आत्मा का होल्ड हमारे शरीर के ऊपर होगा तो 100% हमारे पॉजिटिव विचार ही आएंगे। अच्छा, पुनर्जन्म में आप बिलीव करते हो? पुनर्जन्म तो है, जन्मों जन्मों का करते। अब जैसे एक जन्म लिया, जितने पॉजिटिव लेवल में आत्मा उस वक्त मरती है, तो नेक्स्ट जन्म में उसी लेवल से वो फिर दोबारा पैदा होती है। ठीक है। ये हमारे अपने कर्म है कि हम उसको अपनी पॉजिटिविटी को और अपग्रेड करते हैं या हम पतन की तरफ चले जाते हैं, ये हमारे कर्म है। ठीक है। देखो, हर इंसान को गाइडेंस मिलती है, वक्त बे वक्त उसको गाइडेंस मिलती है कि सही रास्ता क्या है, और हम खुद ही अगर भटकना चाहें तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए इस जन्म में मेरी आपकी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई जी, जो बहुत प्रबल इच्छाएं थी, बस किसी कारणवश या हमारे कर्म ऐसे नहीं थे कि वो इच्छाएं पूरी हो पाए, तो अधूरी रह गई, तो आपको लगता है कि जब हमारा अगला जन्म होगा तो वो इच्छाएं वापस जिंदा होंगी? अंतःकरण में वो रहती हैं। अंतःकरण में वो रहती है। अगर हमने कोई बुरे कर्म कर दिए इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है आपके अकॉर्डिंग? 100%। देखो, कर्मों का थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई इफेक्ट बट है ही नहीं, ये नेचर लॉ है। क्या आप ये भी मानते हैं नेचर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कि आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन है? मे बी हो भी सकता है, क्यों एक हम इसकी पॉजिटिविटी फैलाने के चक्कर में ही जो है ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर हो, लोग मैक्सिमम पॉजिटिव रहे। हमारा समाज आज की डेट में अगर पॉजिटिव सोचने लग जाए तो मेरे को लगता है सतयुग तो अभी कल ही आ जाएगा। क्यों सोच रहे हैं लोग नेगेटिव? नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि वो जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि पॉजिटिविटी के बारे में ना तो वो सुनना पसंद करते हैं, ना ही इसके बारे में कोई एनालाइज करते हैं, कोई ऑब्जर्व करते हैं। वो अपनी दुनिया में क्यों रहते हैं ये तो उनसे ही पूछो। देखो जी, ये तो जापान में सर इकिगाई करके एक टर्म है, वहाँ भी लोग बहुत पॉजिटिविटी की बात करते हैं और कहते हैं पॉजिटिव रहने से उम्र बढ़ जाती है, आदमी 100-125 साल आराम से जी लेता है। मेरे पास तो एक कैसेट भी है। एक डॉक्टर चावला थे, ये 93 की बात है जी। तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिविटी से अगर डिटॉक्स हम अपनी बॉडी से निकाल दें तो हमारे 70 इयर्स में आगे हम यंग बन जाएंगे। अच्छा, तो मेरी इस टाइम उम्र 68 हो गई है। कांग्रेचुलेशन। अच्छा, जैसे किसी नए कपल का, जोड़े का ब्रेकअप हो जाता है जी, तो उनको आप क्या लेसन दोगे? देखिए, ऐसा है जी, कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आदमी दो लोग जो जुड़े हैं वो अलग हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ईगो है। ईगो के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर पेशेंस है, अब आपको एक बात बताएं, ये हमारे 5 वर्ड हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि लोग इसके बारे में जरूर सोचें। गीता में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, स्थित प्रज्ञ, स्थिरता, बिल्कुल शांत। उस शांत लेवल के बाद में आप परमात्मा को मिलेंगे, पहले उस लेवल तक तो पहुंचिए। सही बात। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत क्लियर है कि हमारा शरीर में 5 चीजें हैं जिनको हमने स्थिर रखना है, ठीक है, जिसको हमने एकदम शांत रखना है। वो स्थिर कैसे होंगी? सबसे पहले हमारा शरीर। जी। शरीर स्थिर होता है समर्पण भाव से। ठीक है।
अगर परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण है तो हमारा शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आया था जी मन। जी। मन स्थिर होगा सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से, धैर्य से। ठीक है। आप अपने अंदर धैर्य, ये जो वर्ड है इसको आप एक ऑर्डिनरी वर्ड मत समझिए, ये ईश्वरीय शक्तियां हैं इसमें। बहुत बड़ा वर्ड है जी। धैर्य एक ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, कुछ ही लोगों में होता है जी। पेशेंस, पेशेंस से आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगी बुद्धि। बुद्धि में स्थिरता तभी आएगी जब इसमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, पढ़ के भी ले सकते हैं, सुन के भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात ऑब्जर्व करके, और उससे भी सबसे बड़ा जो ज्ञान मिलता है वो आत्मज्ञान, चिंतन से। हमारे अंदर आपको मालूम है कि 2 इनबिल्ट पावर हैं, आपको भी शायद मालूम ही होगा, एक ऑब्जर्वेशन और एक उसको एनालाइज करना। ठीक है। ये इनबिल्ट है हमारे पास। ऑब्जर्व कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए, आपको ज्ञान और रिजल्ट दे दीजिए। जी। अच्छा, फिर बुद्धि के बाद में आ गया जी हृदय। हृदय में अगर आप प्रेम भर दें, अब भगवान कृष्ण ने महाभारत में थ्रू आउट महाभारत में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को पोर्ट्रे किया कि अनकंडीशनल लव। और ये इसमें तो ओशो ने भी इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है। उन्होंने उसके बारे में बताया है, भगवान कृष्ण के बारे में, कि उन्होंने पूरी दुनिया को एज इट इज एक्सेप्ट किया जैसे वो है, विदाउट एनी कंडीशन। कितनी बड़ी बात बोली आपने, आपको पता भी नहीं है जी। अनकंडीशनल लव अगर आप अपने अंदर भर दे तो आप, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको एक प्योरेस्ट फॉर्म में आपकी आत्मा ना आ जाए। क्या होता है अनकंडीशनल लव? जब मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करूं और मैं अपना बेस्ट दिए जाऊं आपको। अच्छा, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कर सकते हैं ऐसी महिला से प्रेम? इसमें महिला कहां से आ गई? प्रेम तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ सर। अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करता नहीं, है। नहीं नहीं, ये देखो, ये इसमें हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा ना ब्रह्म ज्ञान की, इसमें सेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। सेक्स एक नेचुरल फिनोमिना है, उसको आप अपने हिसाब से जो भी है उसके आप अनकंडीशनल लव जो है वो किसी इंसान से ही कर सकते हैं, किसी वस्तु से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गोल्ड से प्रेम हो गया, नॉन लिविंग थिंग से अगर कोई आदमी प्रेम करता है तो मेरे हिसाब से उसका दिमाग भी नहीं काम। जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ी और घर से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, नॉन लिविंग थिंग से प्रेम करना मेरे हिसाब से, मतलब लोगों को बुरा ना लगे, मेरे हिसाब से तो वो बेवकूफी है। आजकल तो सेल्फ लव की बात बहुत होती है कि लोग कहते हैं किसी से प्रेम करो ही मत, कोई सच्चा ही नहीं है, सेल्फ लव करो। सबसे बढ़िया बात तो है ही है, आदमी इंसान प्यार करे अपने आप से। दूसरे से प्यार करना या खुद को प्यार करना, प्राथमिकता किसे देंगे? मैं तो अपने आप को प्यार करता हूँ। जब वही मैट की है वो नहीं, घर वाले सुन रहे हैं आपकी ये बात? हाँ वो तो जब वही मैट में आपने उसका डालिए, आई एम माई फेवरेट। ओके, यू आर फेवरेट, बट दूसरों को प्यार करना, अपने परिवार को प्यार, दूसरों को प्यार तभी कर सकता है जो इंसान अपने आप को कर सकता है। ठीक है। पहले प्यार करो अपने आप से, फिर भगवान से, फिर किसी और से। पहले विश्वास करो भगवान पर, फिर अपने आप पर, फिर किसी और पर। तो प्यार अनकंडीशनली करना चाहिए, कंडीशनल भी हो सकता है? कंडीशन लगा दिया तो फिर प्यार थोड़ा होगा, वो तो सौदा हो गया। तो अब जब लोग आपके पास केस लेकर आते हैं कि सर हमारा डाइवोर्स हो रहा है, मैं इससे प्यार करता था, इसने मुझे धोखा दे दिया था, आप क्या समझाते हो? देखिए, ऐसा है कि किसी को रिस्पेक्ट देना, देखिए जो डिवोर्स जहां तक पहुंचती है ना, ये जितने भी आज की डेट में जो आजकल चल रहा है, बहुत ज्यादा ये कॉमन हो गया है डिवोर्स। डिवोर्स में सिर्फ एक ही चीज है कि कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन बंद कर दो, आप हर एक किसी से प्यार करना लग जाओगे। मेरी बात बीच में अधूरी रह गई। वो 5वां था आत्मा। ठीक है। आत्मा स्थिरता तभी आएगी जब आप में दया भाव होगी, करुणा होगी। तो आप ये 5 चीजों को अगर आप अपने शरीर में उतार लें तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत भी उस प्रभु को पाने में आपको कोई रोक सकता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमें परमात्मा को मिलना है, आत्मा का प्राइमरी गोल यही है। क्या शराब पीने से, नशे करने से, भोग विलास करने से परमात्मा को पाने में कोई समस्या आती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। ऐसे कितने, देखिए, अगर समस्या आ रही होती तो जितने भी राक्षस थे पहले के टाइम में, सतयुग में, त्रेता युग में, तो क्या उन्होंने परमात्मा को पाया नहीं?
उन्होंने भी सिद्धियां करके परमात्मा को पाया। और हमने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे गुरु देखे हैं जो शराब पी के साधना करते हैं। क्या ये भी जैसा पॉसिबल है कि लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मारा तो रावण जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको? वो तो देखो जी, वो सिद्ध पुरुष थे, वो तो उनका कोई मुकाबला। राम के हाथों मरना जरूरी है? देखिए ये तो एक बहुत बड़ी, ये बीच में ना इसकी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, इसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे। आपके लिए मृत्यु सबसे अच्छी किस तरीके से है? शांत बैठे बैठे अभी प्राण निकल जाए, इससे बढ़िया मृत्यु कोई नहीं। तो आपके हिसाब से शराब पी लो, कोई समस्या नहीं है? देखिए ऐसा है, एडिक्शन, और एडिक्शन अगर करनी है तो आप जिम की कीजिए, जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहे। देखिए द डे यू बॉर्न एंड द डे यू डाई, सिर्फ आपका एक शरीर ही साथ देता है। और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इसको जो चीज चाहिए वो दें, माइंड को फ्रेश रखें, खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है आप पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। नेगेटिविटी अगर आ गई तो फिर तो आपकी डिस्ट्रक्शन पक्की है। लेकिन अब जैसे हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं जी, आत्मा के बारे में समझ रहे हैं, इससे समाज का क्या भला होगा? समाज अगर इस चीज को कैच कर ले और इस चीज को फॉलो कर ले, देखिए सबसे बड़ी बात है प्रवचन सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क है। ऑब्वियस है। तो यहाँ प्रवचन सुन लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। देखिए ज्ञान का कोई फल नहीं है, ये सब जानते हैं। सही बात। फल केवल और केवल कर्मों का है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सदगुरु ने बहुत बातें कर दी, ओशो ने बहुत बातें कर दी, और मैं तो ये कह रहा हूँ हर आदमी जो आज यूट्यूब पे बात कर रहा है पॉजिटिविटी की कर रहा है, नेगेटिविटी की कर ही नहीं रहा। बट जो इंसान एक्चुअल में एंजाइटी डिप्रेशन फेस कर रहा है, जो अपनी फीलिंग से लड़ रहा है, उसका दर्द आप कैसे समझोगे? नेचुरली जब अगर उसकी देखो ना डेप्थ तक जाएंगे कि उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज वैसे तो अगर हर आदमी अपनी काउंसलिंग खुद कर सकता है। रूट कॉज ये है, एक महिला है वो एंजाइटी डिप्रेशन में क्योंकि उसका पति शराब पी के रोज मारता है उसको। अब आप क्या समझाओगे उसे? देखिए आत्मज्ञान समझाओगे या उसको जीवन जीने का रास्ता? जीवन जीने का रास्ता वो तो एक, देखिए एक केस ही सेपरेट हो गया। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी, जो आदमी अपने ही दिमाग में उलझा हुआ है। आपको ऐसा लगता है क्या नागपाल साहब, जैसे बहुत पैसे कमा लो, अल्ट्रा रिच बन जाओ, फिर हमारे जीवन में सारी समस्याएं खत्म है, बस एक ही समस्या है कि आप परमात्मा से मिलना है, अच्छे कर्म करने हैं? देखिए पैसा तो बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला ना कि शरीर की अट्रैक्शन है प्रकृति, और प्रकृति में जो भी चीज है वो हमारे लिए ही बनी हुई। गरीब आदमी के लिए आत्मा का परमात्मा से मिलन जरूरी है? उसके जीवन में इसका कोई मूल्य है? देखो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, वो सबके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ये तो है नहीं कि गरीब आदमी छूट जाएगा और अमीर आदमी है, ये किसी के कोई राइट तो है नहीं कि भाई मेरे हैं और उसके नहीं है, ये तो सबके राइट है। किसी ऑटो चालक को आप समझाएंगे आत्मज्ञान क्या होता है, आपको क्या लगता है वो समझ पाएगा? हाँ वो तो देखिए वो तो अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है। बट फिर भी मेरे, अब जैसे मेरी भी फैक्ट्री है, मेरी भी लेबर है, तो लेबर को अगर मैं काउंसलिंग करता हूँ तो ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आती। उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है, पॉजिटिविटी से बदलाव आता है, ये तो निश्चित है। ये तो आप भी इस बात से सहमत ही हो। ऑब्वियस। मेन ये होता है, मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, दोस्तों आप लोग भी हमारी बात से एडमिट करोगे, व्हेन यू आर सिटिंग विद अ पॉजिटिव पर्सन जस्ट लाइक मिस्टर नागपाल साहब, तो उनका ऑरा खुद इतना पॉजिटिव है कि यू फील लाइक पॉजिटिव। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, या आप अपने जीवन की किसी समस्या से या उलझन से ग्रसित हैं, तो जैसे ही आप बैठेंगे मेरे हिसाब से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि वो थॉट्स आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। ये चीज बहुत मैटर करती है सर। वो तो देखो आपने क्या फील किया ये तो आप ही जानते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है गरीब आदमी को ये बात समझ में ना आए, अगर वो आपके साथ बैठेंगे तो शायद उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ बैठने तक से खत्म हो जाएगी। देखो क्या है, फीलिंग और डिप्रेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको जी। ये जो आत्मज्ञान की बात है या पॉजिटिविटी की बात है, अनकंडीशनल लव की बात है, ये आपको किसी सर्टेन एज पर समझ में आई या आप शुरू से ही ऐसा है? मैं तो ये समझो कि
30 इयर्स की एज में ही मेरे को जो है वो इंटरेस्ट था। किसी ने कहा आदमी ठोकरे खा के सीखता है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ? ये गॉड गिफ्टेड मैं कहूँगा। गॉड, हाँ, ये उस प्रभु की देन है। तो मैं उसमें मैंने काफी सारे मंत्र सिद्ध भी किए। जैसे कि मंत्र सिद्ध करना, मंत्रों को एक पर्टिकुलर मतलब उसमें वाइब्रेशन, नहीं, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम में इतने मंत्र करना, 51,000 कर लिया, 1 लाख कर लिया, उसके बाद में उसका हवन पूजन करके उसको सिद्ध करना। अब जैसे आप हिंदू धर्म में हैं तो आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं जी, मान लीजिए, ये बहुत पहले की बात है। कोई क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम या कोई देखिए उनका अपना अपना मेंटल लेवल है। हम अपनी बात करेंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू की ही बात करेंगे ना। हमको किसी से क्या लेना देना, कोई हमारी बात माने या ना माने, ये उनकी अपनी आउटलुक है। देखिए सबसे बड़ी बात हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक ही है कि हमने एक चीज किताब खोल के रख दी, आपको बिलीव होता है तो आप मानिए, नहीं है तो आप अपने घर आइए। अब किसी को कंपेल तो नहीं कर रहे ना, ऑब्वियस है। बाकी के धर्म तो कंपेल करते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हो अनकंडीशनल लव होना चाहिए, अब इधर आप गीता की भी बात कर रहे हो, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको 100 प्रूफ मिल जाएंगे इसके कि आप किसी भी राह जाते हुए इंसान को अगर कोई झगड़ा भी कर रहा है, उसको बड़े प्यार से आप उसको समझाएंगे तो वो समझ जाता है, झगड़ा नहीं करेगा। मेरा मिलना ऐसे लोगों से काफी कम होता है। मैंने तो इसको ना इंटेंशनली कई बार जो है वो इसको अच्छा, जैसे प्यार एक बहुत बड़ी बात है, आपको क्या लगता है कितने समय में एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाता है? देखिए अच्छी बात है कि पॉजिटिव बात है कि तो इंस्टेंटली हो जाएगा, और अगर किसी के दिमाग में नेगेटिव बातें आ रही हैं तो उसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करें? देखिए इंसान जब तक खुद नहीं चाहेगा वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। पॉजिटिव बातें करके, देखिए ऐसा है, आपके दिमाग में जो आपके दिमाग के घोड़ों की लगाम है वो किसके हाथ में है? आपके अपने। ऑब्वियस है, मेरे हाथ में तो नहीं आ सकती ना। तो जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे अपने आप से तब तक आप पॉजिटिव नहीं बन सकते। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन रख दी। देखिए अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि इसको इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये फॉलो करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप मेरे एंटी हो जाएंगे। और अगर आपको मैं ऑप्शन दे दूं कि भाई ये आप चूज करो, आप किस रास्ते पे जाना है, तो 100% आप जो है ना पॉजिटिव रास्ते को ही पकड़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, लोगों को ऑप्शन देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं। वन साइडेड लव और अनकंडीशनल लव में क्या डिफरेंस है? वन साइडेड लव भी अनकंडीशनल ही हुआ। जब कंडीशन ही नहीं है तो वन साइडेड ही हुआ ना। तो आप कह सकते हैं कि वन अनकंडीशनल लव वन साइडेड। देखो जी, इसका आप कर्म किए जाओ, अनकंडीशनल लव ऊपर वाला 100% इसका आपको रिजल्ट देगा, ये तो श्योर शॉट। लेकिन एक्सपेक्टेशन को कैसे मैनेज करोगे आप? अपने आप को प्रोग्राम करके, माइंड को प्रोग्राम करके। मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन है आप मुझसे अनकंडीशनल लव करते हैं, अब आप मुझे जैसे मैं अपने आप को प्रोग्राम करके कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, ओके, आप मेरी तरफ से डिटैच हैं, आप मेरे को कॉल करें ना करें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को जब भी दिल करेगा मेरे को फोन करने का, मैं ध्रुव को बहुत बात कर लूंगा। थैंक यू सर। तो ये अटैचमेंट विद डिटैचमेंट हो गया ना, अनकंडीशनल लव हो गया। अच्छा, आत्मा के लिए पैसे और सफलता कितना जरूरी है? आत्मा को पैसे से क्या लेना देना, ये तो शरीर का हमारा मसला है। लेकिन शरीर में ही तो रहती है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि सारी की सारी फीलिंग। अच्छा आप एक बात बताओ, आप कोई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल। तो क्यों होती है? एक्चुअल में ये सारी की सारी फीलिंग जो है वो आत्मा की ही है। मैंने एक बार किसी ऐसे गुरु से एक बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ये, मैंने कहा ये आप आंख बंद करके खाना खाएं। वैसे कई बार कई कॉन्सेप्ट भी हैं, कई मेरे ख्याल कंट्रीज में ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ बिल्कुल लाइट बंद करके, ऐसा आपने सुना होगा शायद। तो फील करके खाना और देख के खाना और एक पेट भरना बहुत फर्क है।
आप कभी भी फील करके कोई स्वादिष्ट चीज आंख बंद करके आप खाइए तो आपको लगेगा कि आपकी जो है ना आत्मा तृप्त हो गई। लोग कहते भी हैं आत्मा खुश हो गई, आत्मा खुश हो गई। तो फीलिंग जो है वो सारी की सारी आत्मा में है। जब आपकी बैड फीलिंग है वो भी आत्मा ही झेलती है, आत्मा तड़पती है। लेकिन इस कन्वर्सेशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है जो मुझे आज बहुत पसंद आई जी। पहला तो कि आप पॉजिटिव रहो, या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव बातें करो अनटिल अनलेस आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कल आपके ऊपर केस होने वाला है, आप आज पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, होगा, हम लड़ेंगे। देखिए दो तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक उम्मीद करते हैं कि माहौल अच्छा हो तो मैं खुश रहूं, कि जब माहौल मेरे फेवरेबल हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब मेरा यहाँ बिल्कुल टोटल वाइस वर्सा है कि आप खुश रहना शुरू कर दो, माहौल ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसमें परमात्मा आपका साथ देगा। लेकिन आपने शुरुआत में एक बात बताई मुझे, आत्मा अमर है, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल। तो मरने से डर क्यों लगता है? कोई भी नहीं डर लगना चाहिए, नहीं है, लोग डरते हैं, वो एक अलग चीज है। मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैंने तो आपको अभी भी बोला कि आप कहते हैं कि कहाँ कैसे प्राण निकले, मैं अभी के भी हाथ के हाथ निकल जाए। अब फांसी की सजा दी जाती है, आदमी डरता है यार फांसी हो जाएगी। वो देखो जहाँ कष्ट आएगा तो वहां तो डर कष्ट तो सर चंद सेकंडों का है, फिर भी डरता है आदमी, ये बात आप मानते हो? ये बात आप नहीं डरते हो। आपने दो चीजों पर विजय पा ली, एक तो पैसे पर, एक डर पर। लेकिन 99.99% जनता अभी भी गरीब है और डरती है। देखिए मैं आपको एक बात और मैं बोल दूं कि आदमी का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्लियर कट है आत्मज्ञान। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। आप क्या कर रहे हैं मेरे को क्या लेना देना, और ना मैं कोई आपका चित्रगुप्त हूं कि मैंने आपका लेखा जोखा लिखना है। ऑब्वियसली भाई आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपके अपने कर्म है ना। अब लोग बाग जैसे मैं वृंदावन बहुत जाता हूँ जी, तो लोग बाग क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ गोस्वामी ऐसे करते हैं, ये करते हैं, छीना झपटी करते हैं, शोर मचता है, ऐसे करते हैं। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया आप वहाँ पर जाते किसके लिए हो? प्रभु के लिए। उसको मिलने जाते हो या गोसाइयों को देखने जाते हो? सही बात। तो आपका टारगेट क्या है ये आप तय करो। दुनिया क्या कर रही है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके कर्म सिर्फ और आपके अपने हैं, उसी से आपको भगवत प्राप्ति होगी। किसी के कर्मों में आप क्या दखलंदाजी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने दूसरी बात मुझे समझाई अनकंडीशनल लव के बारे में, आपको लगता है उससे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होता है? टेम्परेरी लगता होगा, उसके बाद में जो आप निखर के आएंगे ना वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप दुनिया को वन साइडेड लव कर रहे हैं जी, जिसे आप अनकंडीशनल लव कहते हैं, बदले में आपको प्रेम नहीं मिल रहा कहीं से भी, वो परमात्मा देगा। देखिए सबसे बड़ा लॉ ऑफ नेचर यही है कि आप कर्म करते रहे, तो फिर ठीक है, आपने अगर मेरे को रिवर्स में आपने कुछ नहीं दिया तो नेचर कहीं ना कहीं से मेरा भला कर देगी, ये कंफर्म है, मेरे को उसका रिवार्ड मिलेगा। चलो एक और मजेदार बात का जवाब दो आप। मल्टीपल लोगों से प्रेम करना गलत है? देखिए हमारे जो भगवान के बनाए हुए नियम है वो ये अलाउ नहीं करते। क्यों? अब ये क्यों तो शास्त्रों में पढ़ो, फिर उनसे पूछो ये उन्होंने क्यों नहीं ऐसा बनाया। अगर आप देखिए ऐसा है कि अगर फॉलो करेंगे, भगवान ऑप्शनल नहीं है। क्या बुरा, मान लो नहीं फॉलो करा, क्या बुरा हो जाएगा? अब ये तो वक्त बताएगा उसको। मेरे व्यूअर को एक ऐसा व्यूअर है जिसकी 5 महिलाओं से प्रेम है, आप उसे गलत क्यों कहना चाह रहे हैं? देखिए वो तो अपने आप को किसी एक टाइम के बाद में जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगी तो अपने आप को गलत साबित ही करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने थ्रू आउट लाइफ अच्छा किया। ये तब तक अच्छा लगता है जब तक वो पर्दे में ढका रहता है। जिस दिन एक्सपोज हो गए तो उस दिन उनसे पूछ लेना, फिर संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। आदमी सच में चौड़ा होकर जीता है, खुले में जीता है, और डर आदमी जो डरपोक होगा, जिसके अंदर डर होगा, वो छुप के जिएगा। ये तो आप भी समझते हैं। अब एक और समस्या है, जो चोर होगा वो तो छुपेगा, जिसने कुछ किया ही नहीं वो तो बोल्ड होके घूमेगा ना। एक और समस्या, मान लीजिए हम अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, अब उनके बीच में मतलब अब इंसान एक चीज से तो करेगा नहीं, एक इंसान से तो करेगा नहीं, मल्टीपल लोगों से करेगा, तो उनके बीच में
असमंजस और समंजस कैसे बिठाला जाए? ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप उनके माइंड को कैसे काउंसिल करते हैं। तो फिर तो मैनिपुलेशन आ गया ना। तो मैनिपुलेशन तो देखो ऐसे है, टैक्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए ना समाज में रहने के लिए, प्रकृति में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो भगवान ने दिमाग क्यों दिया हुआ है? लेकिन फिर प्योर ही जो है तो संत ही बन जाओ, क्यों करना है सब कुछ, छोड़ दो। देखो संत बनना तो ये है कि आपने पूरे जो सृष्टि का लॉ है ना उसके अगेंस्ट चले गए, ऐसा है। अच्छा, जितने भी ऋषि मुनि, जो जितने भी भगवान हुए हैं, किसी को आपने देखा है कि वो कुंवारे हैं? बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, भगवान को चलो आप तीनों भगवान में किसी के भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई शादी नहीं की, ग्रस्त किया ना? तो आप फॉलो जब उनको कर रहे हैं तो हम तो उनको ही फॉलो करेंगे ना। दुनिया क्या कर रही है, उनका अपना सेल्फ प्रोग्रामिंग है, उनकी अपनी मैनिपुलेशन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके अपने कर्म है, वो जो कर्म कर रहे हैं उसका फल उनको मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल तो अंदर जरूरी है ना। आदमी गलत काम करके सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, वो एक्टिंग कर सकता है पर इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एकदम प्योरिटी चाहिए। ठीक है, मतलब ये बात आपकी सही है, लेकिन अब फिर वही हम एक धर्म पर आके स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। अगर हम इन जनरल बात करें फिर तो वो चीज वैलिड ही नहीं है। देखिए, अब उनको प्रॉब्लम्स जो हैं, क्या आप उनकी डेप्थ में कभी गए हैं कि वो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? अच्छा, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है कि मेरा अपना पर्सनल, अगर आप मुझसे, एवरी ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेट गोल है इंटरनल सेटिस्फेक्शन। एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई और हो सकता है? आप जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए पर इंटरनली वो सेटिस्फाइड रहना चाहता है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर पीस नहीं होगा। ठीक है। और पीस तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी। तो ये पेशेंस रूट कॉज है। आपके अंदर पेशेंस आना शुरू हो गया, आपके तो पॉजिटिव सब चंगा से, सब चंगा होगा। चलो एक अब आप ये बताओ कि सुसाइड करना सही है गलत है? सुसाइड करना तो बिल्कुल गलत है। क्यों? फेस करना जरूरी है। अरे हम पॉजिटिव में मर गए, ठीक है, बात खत्म हुई। हाँ तो ठीक है, फिर अगले जन्म में वही भुगतेगा। अब ये तो है नहीं कि जो सुसाइड करते हैं उनको अगले जन्म में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आत्मा अमर है। देखिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसा होता है, जो कर्म है, आत्मा तो अमर है पर उसके कर्म तो उसके साथ ही जुड़ेंगे ना। जो कर्म कर रहा है तो उसका तो फल आत्मा को ही भोगना पड़ेगा ना। आप पॉइंट समझे नहीं? सुसाइड करना ज्यादा खराब है या मर्डर करना? दोनों ही खराब। ज्यादा क्या खराब है? दोनों ही खराब है। सुसाइड भी तो अपना ही मर्डर खुद कर दिया, मर्डर में दूसरे का कर दिया। मर्डर तो मर्डर ही है ना। अब जो जैसे देश की रक्षा करते सैनिक वो मार देते हैं। देखिए आप जो है ना वो इसको जो कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये फिर तो सर वो भी तो मर्डर हुआ ना। वो क्या है? हमारा टॉपिक क्या है वैसे भाई जी? आत्मज्ञान। हाँ तो आत्मज्ञान के बारे में बात करो। नहीं तो सर आप कहाँ डाइवर्ट हो रहे? अब वो आप बताओगे ना उस बारे में। इसके बारे में कुछ नहीं। अब मान लो कोई देश का सैनिक सुन रहा है, वो कहेगा कि यार मैंने भी 2 लोगों को मारा था। देखिए वो एक राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे तो महाभारत में जो युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने ही युद्ध सामने सामने उनको करवाया सब कुछ, और उसने तो सरेंडर भी कर दिया। अर्जुन ने उसको प्रोवोक करके उसकी काउंसलिंग कर करके उसको माइंड वॉश करके उसको विजुलाइज कराया कि नहीं यही जरूरी है। तो जहां जो जरूरी है वो नेचुरली उसके बारे में आप कंडेम नहीं कर सकते। आत्मा और क्रोध का क्या रिलेशन है? आत्मा को क्रोध आता है? फिर वो इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है। मेरे को कई बार ना इतनी बातें सुनने के बावजूद भी आप का सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है, ये मैं हैरान हूं। नहीं मैं माइंड नहीं करना इस बात नहीं मैं माइंड नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल। आप एक बात बताओ, क्रोध आएगा ये हमारे शरीर का है, ये हमारे शरीर की प्रवृत्ति है। ठीक है। हमारे जो गुण है वो किस में है? शरीर में। ये इनबिल्ट है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इनबिल्ट हमारे शरीर के अंदर है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो आत्मा को शरीर मिला हुआ है कि अच्छे कर्म करके कि मुझको परमात्मा से मिला दे।
लेकिन अब वही समस्या है ना, इंसान को क्रोध आता है तो उन्हें लगता है कि मेरी तो प्रवृत्ति ऐसी है। यही तो गेम है उस प्रभु की। उन्होंने क्या जबरदस्त गेम घुमाई है कि उन्होंने आत्मा को प्योर बना दिया और एक सेल्फ प्रोग्रामिंग वाला मन दे दिया। अब तू उलझता रहे बेटा। अच्छा ठीक है, अब इसको जिसने डीकोड कर दिया बस वो सक्सेसफुल है। मेन तो डीकोड करने की बात है ना। अब कंप्यूटर गेम में अगर कोई डीकोड करना सीख गया तभी तो वो गेम खेल पाएगा ना प्रॉपर वे में, और वरना तो यहाँ पर सब उलझे हुए हैं। तो जैसे जब आत्मज्ञान हो जाता है या हम आत्मा को समझ लेते हैं जी, तो फिर क्या परिवर्तन आते हैं जीवन में? ये फीलिंग है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, जैसे एक है बहुत अच्छी कोटेशन है कि खुद ना मरो स्वर्ग ना पाओ। हाँ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तब तक नहीं कुछ होने वाला। अब जैसे ये एक और चीज है, भगवान इनविजिबल है, तो आप जैसे मैंने पहले भी ये बोला था, तो आपको इनविजिबल में जाना पड़ेगा तभी तो उनके दर्शन होंगे। आप विजिबली ढूंढते रहोगे तो टाइम खराब करने वाली बात है ना। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। योग ध्यान करके आत्मज्ञान मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सबसे बड़ा आत्मज्ञान ही है। मेडिटेशन कीजिए आप कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली रास्ते ईश्वर को पाने के खुद ब खुद निकल आएंगे। तो दोस्तों बहुत जरूरी है आपका पॉजिटिव रहना। नागपाल साहब, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो नहीं तो मैं माफी चाहूंगा दिल से। देखिए, एंड दोस्तों अगर आपको भी लग रहा हो कि हमारे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही हो सकता है कि मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूं और अभी भी नहीं हूं, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन तीन बात जो मुझे निकलकर समझ में आई हैं अभी तक, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं। पहला, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसी ने आपसे क्या बोल दिया, आप पर कर्जा है, लोन है, आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, आप अपनी पीक में नहीं हो, जॉब में नहीं हो, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लोग छोड़ के जा रहे हैं आपके यहाँ से, पॉजिटिव रहो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम आई राइट सर? बिल्कुल। दूसरा, आप जिससे भी प्यार करते हो, जिससे भी प्रेम करते हो, जिससे भी लव करते हो, अनकंडीशनल करो। अनकंडीशनल। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों के साथ में, कि हमारे विचारों का, चाहे आप खुश हो या क्रोध रहो, आत्मा से कोई रिलेशन नहीं है, वो प्योर है। आत्मा तो प्योर ही है, बाकी वही है जो शरीर फील करेगा वही उसको फीलिंग आएगी। और इसलिए शरीर को, मन को अपना पॉजिटिव रखें तो हमेशा आत्मा भी खुश और शरीर भी खुश। क्या बात है। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल आ रहा है या आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, या आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस ओनर हैं या आप जॉब गोइंग पर्सन है, आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम चल रही है और इफ यू वांट पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक काउंसलर ढूंढ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा नागपाल साहब का, आप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट एड्रेस कंप्लीट आपको मिल जाएगा, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज की डिस्कशन बहुत ही अच्छी रही। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो टॉपिक हो वो इससे भी गहरा हो। हम बात करें, आई विश कि विश भी एक टॉपिक है, अनकंडीशनल लव एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अनकंडीशनल लव होता कैसा है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पर आप चाहते हो, कि इस टॉपिक को ध्रुव आप नागपाल साहब के सामने रखो और हमें समझाओ। आत्मा के बारे में यहां तक हमने बात समझी, अब भूत प्रेत पिशाचनी वाले पॉडकास्ट देखना, वहां शायद आपको आत्मा के और भी फॉर्म्स दिखाई दें, लेकिन आत्मज्ञान चाहिए था तो ये पॉडकास्ट आपके लिए था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।